हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है। सो फ्रेंड्स, कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग की स्पेशल बात यह है कि हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे। हम ये देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आई डोंट नो आज क्या हुआ है। सुबह मैं उठी हूँ और यहाँ पे मुझे एक अजीब सी एलर्जी हो गई है। आपको नज़र आ रही है? ये क्यों होती है? अगर आपको कुछ पता है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आई डोंट नो, ये इस पे ख़ारिश भी हो रही है बहुत। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी करंट एनर्जी, वी हैव द मैजिशियन। उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट एनर्जी, 6 ऑफ कप्स। हो सकता है आपके पर्सन का कोई ख्वाब था, कोई बहुत बड़ा ख्वाब, कोई उनकी विश जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ज़्यादा। आई फील कि ये इंसान ओके 7 ऑफ वॉन्ड्स, उनकी करंट एनर्जी स्पिरिट 3 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी इंतज़ार किया उन्होंने, काफ़ी फ़ाइट किया इस चीज़ के लिए। उन्होंने मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेसिकली वो अपनी विशेस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आपके पर्सन ने कोई नया बिजनेस शुरू किया है। उनके करियर के हवाले से ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन ने इसमें एफ़र्ट डाली है। ये जो भी काम है जो वो आजकल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा परेशानी ली है उसके लिए उन्होंने। और अब फाइनली प्रोग्रेस उनको नज़र आना शुरू हो गई है विद द स्टार। वाओ, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आई फील ये आपके पर्सन की पर्सनल कोई अचीवमेंट है जिसके हवाले से वो आजकल सोच रहे हैं, जिस पर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पर जेमिनाई, पाइसीज़, कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। अभी हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे स्पेशली आपके लिए। उसमें भी स्टार साइंस आएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। आपके पर्सन की जहाँ तक करंट एनर्जी की बात है, ये इंसान मुझे नज़र आ रहा है कि कोई काम करना चाह रहे हैं या शुरू करना चाह रहे हैं या शुरू कर लिया है। कुछ लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि ये काम उनको फ़ायदा कब देगा, और फाइनली अब उनको वहाँ से फ़ायदा आना शुरू हो गया है। सबके लिए डिफरेंट होगा ये वाला मैसेज, लेकिन जो ओवरऑल मैसेज कलेक्टिव के लिए आ रहा है वो ये कि आपके पर्सन मुझे खुश नज़र आ रहे हैं। उनके काम के हवाले से, उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उनको कामयाबी मिलने वाली है। वो ये सोच रहे हैं कि उनको उनका लाइफ पर्पज़ मिल गया है। वो ये सोच रहे हैं कि ये उनकी विश थी जो पूरी हो रही है। ये इंसान, इनकी एनर्जी में एक बहुत ज़्यादा दिली खुशी जिसे कहते हैं ना, वो नज़र आ रही है कि ये इंसान दिल से बहुत ज़्यादा खुश हैं। मे बी काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा काम किया है जो वो दिल से करना चाहते थे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी हो सकता है, बट ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। ये इंसान बहुत ही पावरफुल एनर्जी में है, बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं बेसिकली अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये उनके पास्ट की हो सकती है। उनके पास्ट में वो जब परेशान थे, जब वो इन्वेस्ट कर रहे थे, थोड़े से एंक्शस थे कि पता नहीं ये चीज़ वर्क करेगी नहीं करेगी, क्या होगा, बट फाइनली अब उनको फ़ायदा होना शुरू हो गया है। बेसिकली मुझे आपके पर्सन बड़े होपफुल नज़र आ रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। उनकी करंट एनर्जी है, बड़ी होपफुल हैं, खुश हैं और बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी से ओवरऑल। अब हम देखेंगे स्पेसिफिकली आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। फ्रेंड्स, चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे रीडिंग के आखिर में और यस नो भी होगा, लेटर्स, नंबर्स भी होंगे। आपने आखिर तक रीडिंग को देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो।
सो लेट्स सी आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, स्पेसिफिकली मेरे व्यूअर के लिए उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव द फूल, 5 ऑफ कप्स। ओके, आपको लेकर थोड़ी सैडनेस है उनकी एनर्जी में, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी गिल्ट भी है। ओके, पेज ऑफ कप्स, अपॉलोजी आ रही है। और फिर उनकी एनर्जी में हमने देखा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं, सो आपसे कनेक्ट करने के लिए रेडी नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है इस वक्त। सो आई डू फील कि क्योंकि वो अपनी लाइफ से भी इस वक्त सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, कुछ गोल उन्होंने अकम्प्लिश किया है, कंप्लीट किया है, कुछ उन्होंने अचीव किया है ज़िंदगी में। एंड आई फील कि थोड़ा कॉन्फिडेंट जो वो फील कर रहे हैं अब वो आपकी तरफ भी आएंगे अगर तो आप लोगों का राब्ता नहीं है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 पेजेस हमारे पास आ गए हैं। कुछ लोगों के लिए ये नया कनेक्शन भी हो सकता है। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम पर हमारे पास है द डेविल। इंटरेस्टिंग, हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे, आपको नहीं पता था, बाद में पता चला। हो सकता है आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया। ये भी हो सकता है कि आप ये जानना चाह रहे हो कि मुझे छोड़कर उसने अपने काम को प्रायोरिटी दी थी, आज उसका काम ठीक चल रहा है या नहीं। आई फील कि वो अब आपको आकर ये बताना चाहते हैं कि उस वक्त उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया था, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए टाइम नहीं दे रहे थे वो काम हो रहा है और वो आपके साथ शायद ये गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं। मे बी ये इंसान आपसे कमिट भी करना चाहते हैं। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपको कुछ नया, कुछ स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं। काफ़ी उन्होंने रीसेंट पास्ट में आपको बिल्कुल टाइम नहीं दिया, बिल्कुल आपसे बात नहीं की, मिलने का प्रोग्राम नहीं बनाया, कुछ भी नहीं उन्होंने किया रीसेंट पास्ट में और आपको बहुत हर्ट किया। सो थर्ड पार्टी का मैसेज सबके लिए नहीं है सिर्फ शायद 1-2 लोगों के लिए हो, सबके लिए नहीं है। सो आई फील कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, ये कोई पास्ट पेन है, पास्ट एनर्जी है और ये पास्ट में जो आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया था ये वो है। और उन्हें ये फील हो रहा है विद द डेविल कि ये लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि सेल्फिश होना, किसी को तकलीफ़ देना, किसी को हर्ट करना। सो आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, बहुत सेल्फिश बिहेव किया, लेकिन वो अब आपसे आकर गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं कि वो आज खुश हैं, वो आपके साथ अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जिस काम के लिए वो आपसे दूर हुए थे वो काम उनका हो रहा है और ये हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद है सिचुएशन अब जो भी चल रही है। क्योंकि अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हूँ, तो जाहिर है कि उसका फ़ायदा तुम्हें भी होगा। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं बेसिकली। लेट्स सी, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बिल्कुल भी मुझे थर्ड पार्टी वैसे यहाँ फील नहीं हो रही है। ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं विद द फूल एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। सो ये इंसान, इससे पता चल रहा है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका था, अभी भी आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, मे बी सेपरेशन चल रही है कुछ लोगों की। बट अगर सेपरेशन नहीं भी चल रही है, आई जस्ट फील कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया था और ये इंसान अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। डेफिनेटली ये इंसान भी हर्ट हैं, उन्होंने आपको हर्ट किया, अब उनको भी तकलीफ़ है, गिल्ट है। सो अब क्योंकि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं, अब वो आपको खुशी देना चाहते हैं। मे बी जिस वक्त आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया था उस वक्त वो बिल्कुल भी कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे थे, उस वक्त वो बहुत परेशान थे और उन्होंने उस सारी परेशानी में आपको हर्ट किया, आपको निगलेक्ट किया। उन्हें इस बात का बहुत दुख है, आप उस तकलीफ़ में भी उनके साथ खड़े होना चाहते थे, उन्होंने आपकी सपोर्ट खुद ही एक्सेप्ट नहीं की और दे पुश्ड यू अवे। सो इस चीज़ का आपके पर्सन को दुख है, आप तो उनके पास थे ही, आप कहीं नहीं जा रहे थे। सो अब वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपने पास्ट बिहेवियर के लिए और आपसे ये बोलना चाहते हैं कि वो अपनी इस खुशी को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। द डेविल को क्लैरिफाई करेंगे। ये देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस का कार्ड है और ये इंसान अपनी सक्सेस के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, अपने काम के लिए आपसे दूर हुए थे, आपको टाइम नहीं दे रहे थे, जो भी है। सो अब आपको वो बताना चाहते हैं कि अब वो सक्सेसफुल हैं
और अब वो अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं और वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी ये गुड न्यूज़। ये बिल्कुल नहीं जा रहा है बॉटम से। सो आई डू फील कि इंसान आपको कुछ रियल ऑफ़र करना चाहते हैं। कमिटमेंट कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। सो आई फील रेकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं, ऑथेंटिक होना चाहते हैं ये इंसान अब आपके साथ। सो लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्पेशली अगर आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद हैं, वहाँ पर सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं। अभी वीक में एक रीडिंग आती है और एलिमेंट्स के हिसाब से आती हैं। वहाँ पर आपको अपना एलिमेंट चूज़ करना होता है। बहुत जल्द वहाँ पर मैं सेपरेट स्टार साइन की रीडिंग भी किया करूँगी। सो ज़रूर चेक कीजिएगा। ओ वाओ, यिन एंड यांग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव डिसीट, ऐसे लगता है जैसे किसी ने आपको बोला है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि पैदा करवाई हो। विक्ट्री देखें दोबारा से आ गया है। कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। एनवी कोई है, एनवीएस, कोई जेलस है आप लोगों के कनेक्शन से। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। किसी ने मे बी आपके पर्सन के पास आपके ख़िलाफ़ कोई बात की थी या आपके पास की थी। यिन एंड यांग, इसका नंबर 22 है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। विक्ट्री नंबर 28 है, 25 डिसीट का नंबर है। सो आई फील कि ये इंसान अगेन आपके साथ अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। दे रियली फील कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनसे बहुत डिफरेंट हैं, बट आप मतलब एक साथ अच्छे भी बहुत लगते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। आई ऑल्सो फील कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके पर्सन की एनर्जी में इमैच्योरिटी है। आप ज़्यादा मैच्योर हैं उनकी निस्बत, और ये इंसान ये सोचते हैं कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनकी ज़िंदगी में आपका होना उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपका मशवरा उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो अक्सर आपसे पहले भी मशवरा लिया करते थे, अब भी वो आपसे मे बी कोई मशवरा भी लेना चाहते हैं। आपकी एडवाइस बहुत अच्छी होती है। उनको ये भी फ़ील होता है कि जैसे आप उनके लिए एक मेंटोर की तरह हैं। और ये कार्ड देखकर मेरे जहन में ये मैसेज आ रहा है, ये आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, क्योंकि आप बहुत वाइज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, बहुत मच्योर इंसान हैं, चाहे आपकी एज जो भी हो। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आप बिल्कुल एक मेंटोर की तरह हैं उनके लिए, एक हीलर की तरह भी हैं आप उनके लिए। सो ये इंसान आपसे शेयर करना चाहते हैं गुड न्यूज़। और अगर किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई, आपके पर्सन को उसका पता चल गया है और वो आपको बताना चाहते हैं कि उस इंसान की वजह से हम दोनों के दरमियान ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी। किसी के लिए बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आया है, ये सबके लिए नहीं होगा। सो लेट्स सी ये इंसान आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप भी एक बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं, मे बी आप भी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं। आप में से कोई सोशल मीडिया पर या मीडिया पर अपीयरेंस हो सकती है किसी की, कोई टिकटॉकर हो सकता है, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ भी इस तरह से। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, एक कार्ड हमें और चाहिए। सो वी हैव रिट्रीट, हो सकता है ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं। दिस कुड बी द वन, यिन एंड यांग। कुड हटा दीजिए, दिस इज़ द वन आपके पर्सन सोचते हैं आपके बारे में। सो देखिए कितने क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, उन्होंने लर्न किया है, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, आपसे ऑनेस्टली बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स डिस्कस करना चाहते हैं, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। कितने क्लियर आंसर्स आए हैं हमारे पास। और अगर आप लोगों की शादी हुई हुई है, वो इस शादी को, इस मैरिज को हील करना चाहते हैं बेसिकली। सो जो भी कनेक्शन है आपका, उसको हील करना चाहते हैं आपके पर्सन। आपसे माफ़ी मांगेंगे डेफिनेटली विद दिस फॉरगिविंग एंड लर्निंग, और फिर रिट्रीट। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये होने वाला है कि वो आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। लेट्स सी, उनके नेक्स्ट एक्शन के लिए 2 कार्ड्स लेते हैं।
आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? हमारे पास है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। सो जो भी आप लोगों के दरमियान एक स्ट्रगल थी, एक टेंशन थी, अब वो ख़त्म हो रही है। ये जो एक साइकिल था तकलीफ़ का, टेंशन का, एक टफ साइकिल था, ये ख़त्म होने वाला है। और इसका मतलब ये है कि एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, एक नया स्टार्ट। क्या होने वाला है स्पिरिट? नेक्स्ट एक्शन उनका, होल्ड योर विजन। आई रियली फील कि ये इंसान आप यूँ कह लीजिए कि आप ही हैं उनके दिलो दिमाग में। आपके लिए ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे कोई स्टैंड लेंगे, कुछ करेंगे आपके लिए। विद दिस होल्ड योर विजन, दे आर होल्डिंग ऑन टू यू। इसका ये मतलब भी है फिक्स्ड मून, फिक्स्ड के वर्ड पर भी अगर हम थोड़ा फोकस करें और होल्ड के वर्ड पर, आपके पर्सन ने होल्ड ऑन किया हुआ है इस कनेक्शन के ऊपर। दे स्टिल लव यू अ लॉट, और ये इंसान आपसे कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, और बहुत जल्दी। आपके लिए क्या गाइडेंस है अब हम ये देखते हैं। सो जिन लोगों की सेपरेशन हुई हुई है, सेपरेशन ख़त्म हो जाएगी आपकी। आपके पर्सन ने लर्न कर लिया है इस सेपरेशन से, माफ़ी मांगेंगे आपसे, एक्सप्रेस करेंगे अपना लव, हील करेंगे इस कनेक्शन को। लेट्स सी के आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन पर। आपके लिए क्या गाइडेंस है? स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट? विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में। ओ वाओ, टेक एक्शन एंड इफ़ यू बिलीव। सो अगले चंद हफ्ते, अगले चंद महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले चंद महीनों में कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है। और फिर है टेक एक्शन। सो इसका मतलब ये है कि अभी राइट नाउ, इस वक्त आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आई फील के अभी या किसी भी वक्त ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगले चंद महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ बहुत सिग्निफिकेंट होगा अगले चंद महीनों में। सो ये आपके लिए गाइडेंस है। और अगर आपको कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेने का दिल करता है, अचानक से आपका दिल करता है कहीं जाने का, कुछ करने का, तो आप ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी आपसे क्या कहते हैं, अगर कुछ कहते अभी। लेट्स सी, बॉटम पर है हमारे पास, आई नो आवर कनेक्शन इज स्पेशल, यिन एंड यांग, ट्विन फ्लेम, सोलमेट। अगर आप रेजोनेट करते हैं इस लेबल के साथ, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, ये कनेक्शन एक स्पेशल कनेक्शन है। माई ईगो वॉज मोर देन माई लव। सो ये इंसान शायद ईगो में भी थे पहले। आई वॉन्ट टू बी मोर ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड। येस, ये इंसान ऑथेंटिक होना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये यहाँ पर हमने देखा था किंग ऑफ सोर्ड्स। सो ये इंसान ऑथेंटिक होना चाहते हैं, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। एक ब्रेकअप के बाद अब आपका पैचअप हो रहा है, रीबर्थ है डेथ के साथ। कुछ लोगों के लिए न्यू ऑफ़र है, कुछ लोगों के लिए आप कह लें कि कमिटमेंट है। सो ये इंसान ऑथेंटिक होना चाहते हैं। वुड यू गिव मी अनदर चांस? यस, एक और चांस फॉर गिविंग एंड लर्निंग। विद द 5 of Cups ऑल्सो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद यू, वो आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं अब। आई फेल्ट दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू। सो मे बी इंस्टेंटली आपको कनेक्शन फील हुआ था जब आप पहली दफ़ा मिले थे, पहली दफ़ा आपके पर्सन ने आपको देखा था, तभी उन्हें फील हुआ था आपके लिए कनेक्शन। विल यू एवर बी एबल टू लिसन टू मी? वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप उनको सुनेंगे, कि आप उनकी बात सुनेंगे, उनकी साइड की स्टोरी को सुनेंगे। आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स थिंग्स, ये थोड़ी पास्ट की एनर्जी भी है उनके पास। आप यूँ कह लीजिए कि थोड़ा उनको फील हो रहा था कि मे बी वो अब इस कनेक्शन को हील नहीं कर पाएंगे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें।
but I will come back for you. I know how to fix things, waiting for the right time. Wow. I have no idea how to fix things. I know how to fix things. Amazing. So ये पास्ट की एनर्जी है, बिल्कुल सही। मैं आपसे अभी जो कह रही थी कि ये पास्ट की एनर्जी लग रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा था, बट नाउ दे नो हाउ टू फिक्स थिंग्स। और फिर इसका नंबर 19 है। 9 + 1 10 कंप्लीशन का नंबर है, और इसका मतलब है कि नया साइकिल शुरू होने वाला है। सो आपके पर्सन किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। आई नो यू लव मी, दे नो कि आप उनसे प्यार करते हैं। नंबर 4, नंबर 22, ये भी 4 बनता है। यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, आप बहुत खूबसूरत हैं इनसाइड आउट। सो ये आपके पर्सन के मैसेजेस थे आपके लिए। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। यस नो, लेट्स सी। आप अपना यस नो क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए। इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स स्टार्ट। और ये हो गया स्टक। ओके, ये फिर स्टक हो गया है। आई डोंट नो ये आज। ओके, होपफुली अब ये स्टक नहीं होगा। सो वी हैव 222, नंबर 9, 333 एन डी। आस्क ए फ्रेंड आया है आपका आंसर। एन ए वाई 2 वी जे एस टी एस एम डब्ल्यू डी नंबर 6 टी के ई एच एस 1111 1111 जे जेड वाई Q444 E U N K। सो आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है, और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।